वही सर, आपने अभी जैसे सेंट का बताया, आप मैंने इंस्टाग्राम पे देखा सर, आपका चैनल है द सेंटेड द सेंटेड एक्टर। यस सर, यस। उसके बारे में सर कुछ बताइए। तो ऐसा होता है ना युग के, कोई चीज़ आप काफ़ी सालों से कर रहे हो लेकिन आप उसको कभी आप इम्पोर्टेंस नहीं देते हो। जैसे आपको जूते पहनने का शौक होता Yes, है, sir. तो हम बस जूते कलेक्ट करते रहते हैं लेकिन ऐसा रियलाइज़ नहीं होता कि सच में तुमको शौक है। तो वैसे ही परफ्यूम्स का मुझे कुछ एक 10-1 साल से शौक था। Okay, sir. मैं काफ़ी यंग एज में आई यूज्ड टू ट्राई नए नए परफ्यूम्स एंड ऑल दैट, लेकिन कभी जहन में वो नहीं आया कि भाई आई नो लॉट ऑफ स्टफ अबाउट परफ्यूम। Yes, मैं sir. नोट समझता हूँ और मुझे लोगों को बताना चाहिए। तो बस ये रिसेंटली हाल ही में, कुछ ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, 5-6 महीने हुए हैं, तो मुझे ख्याल आया कि क्यों नहीं कि ये थोड़ी बहुत नॉलेज जो है मैं लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। बिल्कुल एंड आई हैव अ गुड कलेक्शन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, तो आई थॉट क्यों नहीं। तो उस हिसाब से मैंने ये चैनल शुरू की है, जहाँ मैं बेसिकली लोगों को बजट से लेके लग्जरी डिज़ाइनर परफ्यूम्स के बारे में बताता हूँ कि कौन सा लेना चाहिए, कब पहनना चाहिए, नोट्स क्या होते हैं, अब सीज़न वाइज कौन से परफ्यूम पहनने चाहिए, तो उस हिसाब से मैं करता हूँ। तो सर, जैसे मेरे जैसे नॉर्मल लोग जिनको परफ्यूम्स का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो वो परफ्यूम्स लेते टाइम बेसिक जो मिस्टेक्स करते हैं, तो उनसे कैसे बचना चाहिए सर? हाँ, तो एक एक ये गलती मैं भी करता था, हर कोई करते हैं, हम लोग सब लोग करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, यूजुअली एक मॉल या शॉप के अंदर जाते हैं, तो हम परफ्यूम लेते हैं, स्प्रे करते हैं और सूंघते हैं, बोलते हैं वाह, यस सर। एंड वी बाय द परफ्यूम। या लेकिन उस 3-5 सेकंड के लिए जो खुशबू आती है उसको हम टॉप नोट बोलते हैं। Yes, तो sir. बेसिकली 3 नोट्स होते हैं, टॉप, हार्ट और बेस, Yes. 3 नोट्स होते हैं। जी सर। तो परफ्यूम ट्रांजिट करता है एक नोट से दूसरे। तो ये जो यूजुअली जो बजट परफ्यूम जो छोटी कंपनीज होते हैं, दे इन्वेस्ट लॉट ऑफ मनी ऑन द टॉप नोट, उसे Okay. खूबसूरत बनाने के लिए। जैसे आप मारोगे आपको लगेगा वाव, Yes, sir. लेकिन जब आप परफ्यूम खरीदते हो, Yes, sir. आप लगाते हो और अब आधे घंटे के बाद आपको रियलाइज हो रहा है कि या तो खुशबू नहीं आ रही, या तो ये मुझे पसंद नहीं आ रहा है यार, कि ये क्यों, क्योंकि उसका नोट ट्रांजिट हो गया। यस सर। तो वो एक गलती करते। तो कभी आपको टॉप नोट पे परफ्यूम नहीं खरीदना। आपको बेसिक मैं टिप अगर मैं देना चाहूँ क्विकली अगर लोगों को, तो करना ये चाहिए कि आपको पहले परफ्यूम लगाना चाहिए और उस जगह से निकल जाओ 10-15 मिनट के लिए, घूमो कहीं, कुछ और काम कर लो, या आफ्टर हाफ एन आवर you sniff that perfume again. That time if you like the perfume, then you should buy that. ओके सर। That is the best way. सर, अभी जैसे डुप्लीकेट हर चीज़ में चल पड़ा है, जैसे फोन्स में भी डुप्लीकेट्स बहुत आते हैं, Definitely. हर चीज़ में आते हैं, मतलब परफ्यूम्स में बहुत डुप्लीकेट आता है सर। जी जी। अभी जैसे आपको सर नॉलेज है परफ्यूम्स का बहुत, आप पहचान लोगे कि कौन सा डुप्लीकेट है कौन सा नहीं। जैसे हमारे जैसे लोग हैं तो वो कैसे पहचाने सर कि डुप्लीकेट है कि नहीं? मैं अगर यूँ आपको सच बताऊं तो ये गलती मैं आज भी करता हूं, Okay, क्योंकि आजकल डुप्लीकेसी एक अलग लेवल पे अलग चली level पे गई चली है। गई इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन, एक नॉर्मल इंसान, इवन मैं भी, कि अगर मैं कोई एक प्रोडक्ट लूं यस सर। तो उसकी पैकेजिंग, उसका सब कुछ इतना सेम है, यस सर। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट पता करना। बट कुछ कुछ पॉइंटर्स है जो हम आम लोग, हम सब लोग ये कर सकते हैं। एक तो ये कि आप एक ट्रस्टेड सोर्स के पास से खरीदो। ट्रस्टेड सोर्स हो गया जैसे स्टोर हो गए आपके, टीरा एंड ऑल दोस काइंड ऑफ स्टोर्स, शॉप स्टॉप, वो लोग। दूसरे एक कम्युनिटी सेलर्स होते हैं जो परफ्यूम के बिजनेस में काफ़ी सालों से है, ट्रस्टेड लोग हैं, Okay, sir. आप उनसे खरीदो। अननोन लोगों से परफ्यूम ना खरीदो। और ये मेन 2 चीज़ मैं सोचता हूँ हमेशा कि यू शुड ऑलवेज बाय। भले आपको एक 100-200 रुपये मार्केट से ज़्यादा लग रहा है, दे दो, पर आपको पता है कि वो बंदा जेन्युइन प्रोडक्ट बेचता है, तो वहीं से खरीदो। परफ्यूम्स का बॉटल्स जो जितना ज़्यादा डुप्लीकेट चीज़ होती है ना सर, उसमें बॉटल्स बहुत मस्त मस्त आते हैं। बहुत खूबसूरत होते हैं। क्योंकि उसको देख के ही मन कर जाता है। वैसे वो प्रोडक्ट बहुत बेकार होता है, पानी ही होता है अंदर उसके। वही तरीका है उनका Yes, sir. यूएसपी बेचने का, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। फ्रैंकली बिल्कुल, स्पीकिंग, आपको भी ये पता है हर चीज़ में। तो बॉटल खूबसूरत बनाते हैं, प्राइस कम रखते हैं, आपको लगता है वाह यार 800 रुपये में इतनी खूबसूरत घोड़े के वट एवर वाली कवर वाली बॉटल मिल रही है, और अंदर जब जूस मारोगे आप 15 मिनट, आधे घंटे से ज़्यादा टिकेगा नहीं। तो वो तरीका है। उसी के लिए आपको थोड़ा सा, मैं सबको बोलता हूँ कि जैसे हम बेसिकली हर चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, वैसे हर किसी को थोड़ा बहुत नॉलेज परफ्यूम के बारे में भी रखना चाहिए। देयर सो मच इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ऑनलाइन। थोड़ा सा पढ़िए, थोड़ा बेसिक समझिए, थोड़ा नोट समझिए, तो आपके खुद के लिए भी एज अ कंज्यूमर आसानी पड़ जाती है कि मुझे क्या पसंद आएगा, मैं क्या करूँ करके उसके लिए। तो जैसे कि सर सबको पता ही है कि आई थिंक मुझे, मतलब जितना मैं जानता हूँ सर,
रशिया में सर सबसे ज़्यादा परफ्यूम्स का प्रोडक्ट जी, होता है सर, जी। क्योंकि वहाँ पे French हर perfumes। टाइम सर्दी रहती है, जी, तो मैक्सिमम लोग कम नहाते कम है, परफ्यूम ज़्यादा यूज़ करते हैं। करेक्ट करेक्ट। तो उस लेवल पे सर कभी इंडिया में अपना प्रोडक्शन हो सकता है परफ्यूम्स का? देखिए अभी एक तो वो आपको ये परफ्यूम ना बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है। जी सर। एक तो वो रही कंट्री, Yeah. कोल्ड कंट्री। यस सर। आपको पता है कि ठंड में अगर परफ्यूम्स का थोड़ा भी आप जैसे नॉलेज रखते हैं तो ठंड में हमेशा परफ्यूम्स अच्छा बेटर परफॉर्म Yes, करते हैं यूजुअली। तो इंडिया का वेदर काफ़ी हॉट काफ़ी Yeah. ह्यूमिड है। तो अगर आपका सवाल ये है कि उनके लेवल जितना परफ्यूम बना है तो मैं बोलूँगा हाँ, क्योंकि बहुत सारे इंडियन हाउसेस है जो बहुत ब्यूटीफुल काम कर रहे हैं। Yes, sir. अगर आप मुझे कहो कि मैं किसी का नाम लूं तो मैं डेफिनेटली नाम लेना चाहूँगा। 4-5 इंडियन हाउसेस का और भी है, लेकिन जिनको मैंने ज़्यादा ट्राई किया है जैसे माई परफ्यूम सीक्रेट्स है, अबैबल है, मैनवर्क्स है, फ्यूजन बाय रिजवान है, दे ऑल आर डूइंग स्प्लेंडेड वर्क। मतलब डेफिनेटली ऑब्वियसली लग्जरी परफ्यूम्स जो है, डिज़ाइनर परफ्यूम्स हैं, उनमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जाते हैं वो काफ़ी हाई क्वालिटी। Yeah. तो अगर इंडियन मार्केट को बजट के हिसाब से बनाया जाए तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप वो सेम इंग्रेडिएंट्स उस बजट परफ्यूम में डालें। बट जिस हिसाब के अमाउंट से वो लोग बेच रहे हैं, आई थिंक दे आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। सर परफ्यूम्स में बहुत सारे ब्रांडेड मतलब कि बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट वाले परफ्यूम्स भी आते हैं। आपका सर फेवरेट परफ्यूम कौन सा है? एक फेवरेट बताना तो बहुत मुश्किल होगा, बट जैसे अगर मैं 3-4 का नाम लूँ तो मुझे एक गलन का वेटिवर आता है, मुझे वो बहुत पसंद है। मुझे डियोर सवाज पसंद है। मुझे टॉम फॉर्ड ऑम्ब्रे लेदर पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। और एक और कोई फेवरेट मैं कहूँ जो मुझे बहुत मुझे बेंटले का इंटेंस भी बहुत पसंद है। Yes, आपका सर। सर आज तक का सबसे महंगा परफ्यूम कौन सा है? महंगा परफ्यूम वैसे अगर अभी तो क्योंकि कुछ पहले लिए थे कुछ अभी लिए थे, तो मैं सिर्फ कहूँगा कि महंगे से महंगा परफ्यूम कोई मैंने ख़रीदा है मेरे हिसाब से तो वो दैट वाज 70,000 रुपीज़ परफ्यूम। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि वो ब्रांड को लेके इश्यूज है। ओके सर। बट यस वो है, मतलब है थोड़े बहुत कलेक्शन है जो मेरे इस हिसाब से मैं कर सकता हूँ।